आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमरी वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो लीमू में 3 कील लगाकर अगर आप उस पर या कहारू या जब्बारू पढ़ लेते हैं तो किस तरह से आपका दुश्मन जो है वो सफ़ाए हस्ती से मिट जाता है, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाता है और दुनिया के लिए इबरत का निशान बन जाता है। आज का वजीफा बड़ा ही ख़ास है, बड़ा ही कारामद है। जो लोग अपने दुश्मन के हवाले से परेशान हैं, उनका दुश्मन उनको तंग करता है, उनको परेशान रखता है, ऐसा दुश्मन जो कि उनके लिए साजिशें करता है, इंशाअल्लाह ताला उनका दुश्मन जो है वो अल्लाह करीम उसको दुश्मन से निजात अता फरमाएंगे और दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाएगा। वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनिएगा, एंड तक देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर आप मुस्तफ़ीद हो पाएंगे इससे और अल्लाह करीम आपके हामी और नासिर होंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला इसमें मुकम्मल तरीक़ाकार के साथ साथ आपसे बहुत से जो इसके अमाल के हवाले से इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर मैं आपसे जिक्र करूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर आप मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन आ रहा है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। अगर आप दुश्मन के शर से तंग हैं, दुश्मन आपको तकलीफ़ पहुंचाता है और आपके पास दुश्मन के शर से निजात के लिए कोई असबाब ना हो, तो इंशाअल्लाह ताला आज का अमल आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए कारामद होगा। बहुक्म खुदा दुश्मन आपका सफ़ाए हस्ती से मिट जाएगा। इस अमल को करने से पहले मैं आपको एक मशवरा देना चाहूँगी कि आपको खुदा तर्स होना बड़ा ज़रूरी है। आप इसके हवाले से उसको सबक तो ज़रूर सिखाने का सोचें, लेकिन इस अमल को करते हुए हरगिज़ किसी की हलाकत का मत सोचिए, क्योंकि अल्लाह ताला मुआफ़ करने वाले हैं और मुआफ़ करने वालों को पसंद करते हैं। अल्लाह पाक मुआफ़ करते हैं और मुआफ़ करने वालों को पसंद करते हैं, क्योंकि जो इंसान जो करेगा इंशाअल्लाह ताला वो भरेगा। ये दुनिया मकाफ़ात अमल है। अल्लाह ताला के हाँ जो भी इंसान जो बहुत ज़्यादा महबूब है वो लोग हैं जो दुनिया वालों पर रहम करने वाले हैं, और आसमान वाला तो उन पर रहम करता ही करता है। कोई किसी का बुरा करके बच जाए ऐसा मुमकिन ही नहीं है ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक ऐसा कभी देखा है कि किसी ने किसी का बुरा किया और वो आराम से बचकर निकल गया। वो अलग बात है कि वो आदमी आप पर जाहिर ना करे, वो इंसान आप पर जाहिर ना करे कि उसकी जिंदगी में क्या मामलात चल रहे हैं, लेकिन अल्लाह करीम खूब बदला लेने वाले हैं, ये मैं जानती हूँ और मैंने अपनी आंखों से बेशतर लोगों के साथ होते हुए देखा है। एक बहन का वाकया है कि वो हमारे मोहल्ले में ही है, तो अपनी किसी बहू को ब्याह कर लाई तो उन्होंने उसके साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया। आयशा उस लड़की का नाम था, मुझे आज भी याद है। माशाअल्लाह से वो औरत काफी अमीर थी, उनके शौहर लीवर में अच्छी पोस्ट पर थे और उनके पास गाड़ियां थी, घर उनका अपना था, लेकिन उस बच्ची के साथ नाहक उन्होंने इस तरह से किया कि उसके ऊपर इल्जामात वगैरह लगाकर उसको घर से निकाल दिया, उसको तलाक दिलवा दी। उसका एक बेटा भी था, लेकिन वो भी किसी तरह से अल्लाह ही पाक जानते कि क्या मामलात हुए, लेकिन उसको घर से निकाल दिया। कुछ ही दिनों बाद, अभी महीना डेढ़ भी नहीं गुजरा होगा उसकी तलाक को, उनके साथ मकाफात होना शुरू हो गया। अब वो उस बंदी का घर बिक गया, गाड़ी बिक गई, शौहर की पोस्ट खत्म हो गई, शौहर बीमार हो गया, हत्ता कि इतनी गरीब है आज घर जो है वो किराए का है और लोग उसको खाना देकर जाते हैं। शौहर का इंतकाल भी हो चुका, बच्चे उसके छोड़कर उसको चले गए, आज रोती है। आप उसके कपड़े देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा ये दुनिया मकाफात अमल है। और जो लोग इस पर यकीन नहीं रखते फिर उनके गुमान के मुताबिक उनके साथ फैसले किए जाते हैं, लेकिन अल्लाह करीम खुद खूब बदला लेने वाले हैं उन लोगों का जो अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, ना हक नहीं करते। ऐसा नहीं आप खुद भी बदला लिए जा रहे हैं और फिर आप कहें जी मैं तो वजीफे कर रहा हूँ, तो ऐसे नहीं होता है। वज़ाइफ के साथ साथ अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए। अपने हाथ बर्दाजियां भी आप किए जा रहे हैं, फितना बर्दाजियां भी किए जा रहे हैं और आप अल्लाह से फिर कहते हैं कि अल्लाह बदला ले, तो ऐसा नहीं होता है। तो इंशाअल्लाह अगर आप ये दुश्मन के हवाले से कर रहे हैं तो उस दुश्मन के हवाले से जो सिर्फ आप पर जुल्म सितम आप पर करता है, आप बदला नहीं लेते हैं। ये उनके हवाले से उन्हीं
ही को ये फ़ायदा देगा। इंशाअल्लाह ताला ये गैब से ऐसे इंतज़ामात फरमाएगा कि आपका दुश्मन या तो शरारतों से, फितना बर्दाजियों से बाज आकर राह रास्त पर आ जाएगा या फिर हलाको बर्बाद हो जाएगा। तो आपने यकीन के साथ इस अमल को करना है। तो अल्लाह करीम ही वो ज़ात है जो इंसान का खूब जो है वो बदला लेने पर कादिर हैं। तो आपने यकीन के साथ इस अमल को करना है। आपका आज का जो अमल या कहारू या जब्बारू के हवाले से है। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों के अंदर कि अल्लाह करीम का ये जो नाम है या कहारू या जब्बारू, इसका मतलब शायद के है कि अल्लाह बड़ा ही कहर ढाने वाला या बड़ा ही जबर करने वाला है। नाउज़ बिल्लाह, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है। या कहारू का मतलब है सबको काबू में रखने वाला वो ज़ात जो सब पर गालिब हो और इसके गलबा और ताकत को कोई ना रोक सके, ये या कहारू का मतलब है। और या जब्बारू का मतलब है बिगड़े हुए कामों और हालात को दुरुस्त करने वाला। तो दुश्मन को काबू में रखना, दुश्मन के हवाले से आपको गालिब रखना, ये अल्लाह ही का काम है। तो आपने इन अस्मा के जरिए से अगर आपने मदद मांगी है तो आप अल्लाह की पनाह में आ जाते हैं और अल्लाह ताला आपको दुश्मन पर जो है वो गलबा दे देते हैं, उस दुश्मन को मगलूब कर देते हैं। और आपके जो भी काम बिगाड़े हैं उसने, तो अल्लाह करीम उनका कामों को, बिगड़े हुए कामों को, हालात को दुरुस्त फरमा देते हैं। ये जब्बारू का मतलब है। तो आपने या कहारू या जब्बारू को आपने 3 कील लेने हैं। 3 कील लेकर आपने उस पर 1000 मरतबा ये या कहारू या जब्बारू पढ़ना है। और उससे पहले आपने 2 नफिल सलातुल तौबा की नियत से अल्लाह करीम से पढ़ने हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि अल्लाह करीम ने हम पर ये मुसल्लत हमारे किसी गुनाह की वजह से इस दुश्मन को कर दिया है। तो सलातुल तौबा पढ़ने के बाद आपने या कहारू या जब्बारू को 1-1 मरतबा दुरूद पढ़ने के बाद 1000 मरतबा आपने पढ़ना है। फिर आपने लीमू के अंदर जब 1 कील लगाना है तो आपने अल्लाह ताला से ये दुआ करनी है कि मेरे पाक परवरदिगार में मुझे इस दुश्मन पर गालिब कर दें। बेशक आप जो हैं वो सबको काबू में रखने वाले हैं, इस दुश्मन को काबू में रख लें और मुझे इससे निजात अता फरमाएं। आपने उसके मरने की, उसके हलाक होने की आपने हरगिज़ तमन्ना नहीं करनी है, क्योंकि जो उसने किया है वो इंशाल्लाह भर कर रहेगा। इस चीज़ का यकीन आपके दिल में होने चाहिए। अगर उसने आपको नुकसान पहुंचाने की गर्ज से जो भी किया होगा तो इंशाल्लाह अल्लाह करीम खुद ब खुद उससे बदला लेंगे। तो आपने हरगिज़ ये बद्दुआ नहीं करनी, अल्लाह करीम पर छोड़ देना है मामलात को। फिर आपने जब दूसरा कील लगाना है तो आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मुझे अमन और अमान में रखें और इस दुश्मन पर गालिब कर दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आपके दिल से उसका खौफ जो है वो रफा कर देंगे और अल्लाह करीम आप पर उसको कभी भी गालिब नहीं आने देंगे। जब तीसरा कील आपने लगाना है उस मुंह में, तो आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि ए मेरे पाक परवरदिगार, इन जालिमों के जुल्मों कहर से मुझे महफूज फरमा। अल्लाह ताला इसके हर जालिम और जबर से अल्लाह करीम मेरी हिफाजत फरमाए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएंगे और आपके बिगड़े कामों को सवार देंगे। अब अगर माशाअल्लाह से आपने इस तरीके कार से ये अमल कर लिया है तो अल्लाह करीम पर छोड़ दिया है, तो आपके दुश्मन को जो भी उसने किया है उसके अंजाम से कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह करीम उसको दुनिया में इबरत का निशान बना देंगे। लेकिन हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको ना हक मत कीजिएगा। हक वाले ही इसको कर सकते हैं, जिन पर वाक़तन जुल्म और सितम होता है वही इसको कर सकते हैं। अगर आप इसको करेंगे, ना हक करेंगे, तो ये उल्टा आप पर ही पड़ जाएगा, क्योंकि दुनिया तो मकाफात अमल है। तो निहायत इसको एहतियात से कीजिएगा और अल्लाह करीम से दुआ करें कि अल्लाह करीम तमाम बेहिदायतों को हिदायत दें और आपके जो है मामलात में भी अल्लाह करीम आपके हामी और नासिर हों। तो आपने इस अमल को करने के बाद अल्लाह पर छोड़ देना है, खुद आपने कुछ नहीं करना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।